आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दमदार होने वाली है। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज़ करके ये देख सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसी रहेगी। आपकी ज़िंदगी में कैश फ्लो कैसा रहेगा? क्या आपके पास पैसा रेगुलरली आता रहेगा या अटक-अटक के आएगा? या फिर आपके पास वेल्थ इतनी अच्छी रहेगी कि आप कमा भी लोगे, सेव भी कर लोगे, या फिर आपके पास जितना आएगा आप उतना उड़ा दोगे, एक लेविश लाइफस्टाइल जियोगे, या फिर आप अपने पैसे से फिक्स्ड एसेट बना पाओगे, क्या आप अपना घर बना पाओगे? जी हाँ, इन सभी क्वेश्चंस का सवाल आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। और आज की वीडियो कोई रिक्वेस्टेड वीडियो तो नहीं है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर क्या जो अपने ऑडियंस के मन की बात को ना समझ पाए। मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ सारी वीडियोस पर, और इतनी कंसल्टेशंस करने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई, वो ये है कि पैसा आज के जमाने में इंसान के जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, रिश्तों से भी ज्यादा अहम है। हो सकता है कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करें, बट इतनी कंसल्टेशंस करने के बाद, आप लोगों के कमेंट्स देखने के बाद मुझे ये चीज रियलाइज हुई है कि यदि आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। मान लीजिए आपके पास रिश्ते हैं लेकिन पैसा नहीं है, एक दिन वो रिश्ते भी आपको छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जिस दिन आपके पास पैसा आ गया, आपके पास जीवन की सारी खुशियां आ गई। मैंने ये फील किया है और ये देखा भी है बहुत लोगों की जिंदगी में। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपके जीवन की आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो आज हम पैसे के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देख के, अपनी लूशो ग्रेड को देखकर ये पहचान सकते हो कि आपके जीवन में कैश फ्लो कैसा रहेगा। क्या आप उस पैसे का फायदा भी उठा पाओगे या नहीं, या फिर जितना आया निकल गया, या फिर अटक अटक के आ रहा है, या इन्वेस्टमेंट भी अच्छे से होगी। इन सभी का सवाल आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। वो ये है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ना कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के बारे में बात करूंगी, और हो सकता है वो नंबर्स आपकी लूशो ग्रिड में प्रेजेंट ना हो, तो बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है। बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यही नंबर्स वेल्थ देते हैं। हर एक नंबर वेल्थ देता है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हर एक ग्रह कैपेबल है आपको वेल्थ देने के लिए। डिपेंड करता है कैसी पोजीशन है, किस तरीके का काम आप करते हैं, वो सुटेबल है या नहीं आपकी कुंडली के हिसाब से, तो आपको वेल्थ मिलेगी। तो इसी तरह आपके लूशो ग्रिड में भी है कि हो सकता है नंबर आपकी ग्रिड में प्रेजेंट ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में पैसा ही नहीं कमाओगे। आप बिलियनियर हो सकते हो। और उसका एक बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल ना मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी, जो आप देख के हैरान हो जाओगे, क्योंकि जिनका मैं एग्जाम्पल दूंगी वो वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है, और उनके पास ये नंबर्स मिसिंग है जिनकी मैं अभी बात करूंगी। तो डिस्क्लेमर यही है कि बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है, बिकॉज एक्सेप्शंस हमेशा होती है। ये कुछ जनरल रूल्स है कि जिन लोगों के पास ये नंबर्स है ना, वो तो डेफिनेटली सक्सीड होंगे ही होंगे, बट ऐसा नहीं है कि जिनके पास नहीं है वो सक्सीड नहीं होते, वो भी होते हैं, बट देयर आर कंडीशंस। उसके बारे में भी हम लास्ट में बात जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। वेल्थ के लिए 4 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखे हैं वो है 3, 4, 7 और 6। 3, 4 जो आपके वुड एलिमेंट को बनाता है लूशो ग्रिड में, 7, 6 जो मेटल एलिमेंट को बनाते हैं। नंबर 3 एंड 4 टुगेदर शोज ग्रोथ इन योर लाइफ। अगर जिस इंसान के पास नंबर 3 और 4 प्रेजेंट होता है ना, उसकी लाइफ में कैश फ्लो बना रहता है, उसकी लाइफ में पैसे की कभी रुकावट नहीं आती, पैसे की कभी तंगी नहीं आती, उस इंसान के पास डेली पैसा आता है। आप ये लगा लीजिए कि 2 इंसान है, ठीक है, और उनकी परचून की दुकान है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के पास 3 और 4 नंबर है, दूसरे के पास नहीं है। तो जिस इंसान के पास 3 और 4 नंबर है ना, उसके पास डेली सेम कस्टमर्स आएंगे, सेम नंबर ऑफ कस्टमर्स आएंगे डेली। मान लो उसका 10,000 का गल्ला बनता है, वो डेली 10,000 आता है, 10,000 बनाता है, घर चला जाता है। लेकिन दूसरा इंसान जो है, जिसके पास 3, 4 नहीं है, उसके पास ना पैसे अटक अटक के आएंगे। मान लो एक दिन तो उसके पास 20,000 का ऑर्डर आ गया, बाकी वो 2 दिन खाली बैठा है, फिर उसके पास पैसे आ गए, मतलब उसके पास पैसा अटक अटक कर आएगा। और मान लीजिए उसके पास कस्टमर्स भी रेगुलर आ रहे हैं, तो वो कस्टमर्स उसके साथ उधार कर लेंगे कि अभी दे दो, बाद में वापस कर दूंगा, और वो पैसा बहुत मुश्किल से अटक अटक के उनके पास आएगा।
तो ये इम्पोर्टेंस है नंबर 3 और 4 की। अगर वो प्रेजेंट होते हैं ना, कैश फ्लो आपकी लाइफ में अच्छा बना रहता है, आपके पैसे में कभी भी रुकावट नहीं आएगी, आपकी डेली इनकम होगी। ये 3-4 की प्रेजेंस डेली इनकम को दिखाता है। और इनकम के साथ साथ 3 और 4 नंबर सक्सेस को भी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप 10 साल से जॉब कर रहे हो, आपको प्रमोशन नहीं मिली, और एक नया लड़का आया है 2 साल से जॉब कर रहा है, उसको प्रमोशन मिल गई है। तो ये तब होता है जब 3-4 एब्सेंट होते हैं। तो आपको लाइफ में जो सक्सेस है ना, ग्रोथ, क्योंकि ये देखो वुड एलिमेंट है, लकड़ी कैसे बढ़ती है, स्ट्रेट सीधा एकदम स्पीड पकड़ लेती है। तो आपकी में जब ये वुड एलिमेंट मिसिंग है तो ये आपकी ना ग्रोथ नहीं हो पाती है इस तरीके से। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। आपको रेगुलर सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको सक्सेस अटक अटक के मिलेगी। आपको सक्सेस तब मिलेगी जब आपका पर्सनल ईयर 3 या 4 आ जाएगा, अगर मिसिंग है तो तब आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये एक डिफरेंस देखा गया है। 3-4 प्रेजेंट होता है तो ग्रोथ अच्छी मिलती है, ग्रोथ रेगुलर मिलती है। 3-4 एब्सेंट है तो पैसा अटक कर आएगा, आपकी लाइफ में जो तरक्की होगी वो भी रुक रुक कर होगी। बट डरना बिल्कुल नहीं है, हर चीज की रेमेडी है। रेमेडी के बारे में लास्ट में बात करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 7 और 6 की। जब नंबर 7 और 6 साथ में प्रेजेंट होते हैं ना, इस इंसान का लाइफ का मोटो ये होता है, खाओ पियो ऐश करो मित्र। ये इंसान पैसा भी अच्छा कमाता है और अच्छे से उसको खर्च भी करता है। ऐसे लोग एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं जिनके पास नंबर 7 और 6 दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं। एंड इमेजिन कि 3-4 भी प्रेजेंट है, 3-4-7-6 ये चारों नंबर अगर प्रेजेंट है ना, तो बल्ले बल्ले है उस इंसान की। तो उसको लाइफ में पैसे की कमी कभी नहीं होने वाली, पैसा आएगा, अच्छे से इंजॉय करेंगे उस पैसे को ऐसे लोग। और अगर खाली 6-7 प्रेजेंट है तो ऐसा इंसान सेविंग्स में थोड़ा कम ही बिलीव करता है। वो बिलीव करता है कि पैसा आया ही खर्च होने के लिए है, तो ये लोग पैसा कमाते हैं और उसका फुल एंजॉय करते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें से इन 4 नंबर्स में से आपके पास 6 और 4 प्रेजेंट हो, ठीक है, ये डायगोनल में 4 और 6 प्रेजेंट हो, तो ऐसा इंसान पैसा कमाता है अच्छे से और उसको सेव भी कर लेता है। तो ऐसे इंसान का जो माइंडसेट होता है ना, वो थोड़ा सेविंग्स वाला होता है। बिकॉज आप देखिए नंबर 4 राहु का होता है, तो ऐसे इंसान को सिक्योरिटी पसंद होती है। तो ऐसा इंसान लाइफ में पैसा भी कमाता है और उसको सेव भी करता है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। और एक और रह गया आई गेस कॉम्बिनेशन, हाँ, इसमें से अगर 3 और 6 प्रेजेंट हो, इन 4 नंबर्स में से आपके पास 3 और 6 है, तो भी आपकी लाइफ में कैश फ्लो अच्छा रहता है, कोई इशू नहीं होता। बट अब बात ये है कि मान लीजिए इन 4 नंबर्स में से आपके पास सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी लाइफ में कैश फ्लो रेगुलरली नहीं रहेगा, आपको पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका काम है मेहनत करना, मेरा काम है आपको रेमेडी देना, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो दोनों मेहनत प्लस रेमेडी मिल के आप भी अपनी लाइफ में पैसा जरूर कमाएंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। आपको अब स्क्रीन पे जो ग्रिड दिखाई दे रही है वो है रतन टाटा की। रतन टाटा की डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1937। तो इनकी ग्रिड में आप देख सकते हो, मैंने जो नंबर्स बताए थे 4, 3, 7 और 6 में से सिर्फ एक नंबर मिसिंग है, वो है नंबर 4। इनके पास 4 में से 3 नंबर्स प्रेजेंट है। तो ये तो ऑलरेडी एक अच्छी फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। इनकी लाइफ में कभी पैसे की कमी रही ही नहीं। और रतन टाटा अब तो हाउस होल्ड नेम बन चुका है इंडिया के। आई गेस्ट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए वो एक आइडियल है, एक सुपर हीरो है, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी चैरिटी करी है। ही इज अ ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट। अब आपको जो ग्रिड अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है वो है जेफ बेजोस की, जो अमेजोन के फाउंडर है। अब इनकी ग्रिड में आप देखिए, इनके पास 4, 3 और 6, इनके पास भी 4 में से 3 नंबर्स प्रेजेंट है। तो देख सकते हैं ही इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो इन 3 नंबर का कमाल आपको दिखाई दे रहा है। और अब आपको जो ग्रिड नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पे, ये इलॉन मस्क की ग्रिड है। इलॉन मस्क की ग्रिड में 7 और 6 नंबर प्रेजेंट है, 4, 3 प्रेजेंट नहीं है। बट अगर आप उनके लाइफस्टाइल को देखोगे तो वो जितना अर्न करते हैं वो एक बहुत लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं। और मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, वो आप सभी को ऑलरेडी मालूम है। सो अगेन ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड और उनके पास भी इन 4 में से 2 नंबर्स प्रेजेंट है। देखो मैं 3 नंबर से 2 नंबर पे आ चुकी हूँ। पहले मैंने जिनकी भी बात करी उनके पास 4 में से 3 नंबर प्रेजेंट थे, बट इलॉन मस्क के पास 4 में से सिर्फ 2 नंबर प्रेजेंट है, राइट।
अब मैं आपको सिंगल डिजिट वाले केसेस भी दिखाऊंगी और आप देख के हैरान हो जाओगे कि 4 में से सिंगल डिजिट होने के बाद भी ये लोग वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। आप बस देखते जाइए, एंड में आपको इसका रीजन भी समझाऊंगी मैं। तो जो भी लोग अभी तक देख के डिस्करेज हो रहे थे कि हम नहीं पैसा कमा पाएंगे, हमारे पास तो 4 में से सिर्फ एक ही नंबर है, कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। अभी पहले आप एग्जाम्पल देखते जाइए। सबसे पहले मार्क जकरबर्ग, इनके ग्रिड आप देखिए। इनके पास 4, 3, 7, 6 में से सिर्फ 4 नंबर प्रेजेंट है, इनके पास बाकी 3 नंबर प्रेजेंट ही नहीं है। देन हाउ ही बिकेम सो रिच इन हिज लाइफ, और वो भी कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं है, उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है। एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, बिल गेट्स। बिल गेट की ग्रिड देखिए आप, इनके पास भी सिर्फ 4 नंबर प्रेजेंट है, बाकी तीनों नंबर मिसिंग है। अगेन ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। हाउ, बात करेंगे इसके बारे में। अभी बस आप एग्जाम्पल देखिए। अब बात करते हैं वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे की ग्रिड आप देखिए, इनके पास भी 4 में से सिर्फ 2 नंबर प्रेजेंट है, 3 और 6। और इनका तो मूलांक भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन है वो भी 3 और 6 का है, जिसको लोग इतना नेगेटिव बोलते हैं, एंटी कॉम्बिनेशन है, ये है वो है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बावजूद उस कॉम्बिनेशन के ही इज अगेन वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और बल्कि जेफ बेजोस का भी मूलांक भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन है वो 3 और 6 का ही है। अभी और एग्जांपल्स आप देखिए। धीरूभाई अंबानी की ग्रिड आप देखिए, इनकी ग्रिड में सिर्फ नंबर 3 प्रेजेंट है, बाकी सारे नंबर्स मिसिंग है। मुकेश अंबानी की ग्रिड आप देखिए। अब इनकी ग्रिड में भी 4 नंबर में से केवल 2 नंबर प्रेजेंट है, 4 और 7। और अंबानी फैमिली को कौन नहीं जानता, और अब तो शादी के फंक्शन की वजह से अंबानीज ही छाए हुए हैं पूरे इंडिया में, क्या इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। तो अब बात करते हैं ऐसा क्यों। क्या इसका ये मतलब है कि मैंने अभी तक जो आपको चीजें बताई कि 3, 4 और 7, 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वो सब ब्लफ था? ऐसा नहीं है। वो नंबर अगर प्रेजेंट है ना, आपको कोई भी लाइफ में सक्सेसफुल होने से, पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर वो नंबर एब्सेंट भी है तो भी आप रिच बन सकते हो, और इतना रिच जैसे कि ये लोग बने हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप एक बार मार्क जकरबर्ग की ग्रिड को देखिए। इनके ग्रिड में सिर्फ एक नंबर प्रेजेंट है, नंबर 4, बाकी 3 नंबर मिसिंग है। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग इनका मूलांक 5 है, भाग्यांक 5 है। इनकी ग्रिड में नंबर 5 जो है ना वो भी 3 बार आ रहा है। ठीक है। तो इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने बनाई फेसबुक, जिसका नाम अब मेटा है। तो फेसबुक का काम क्या है? फेसबुक का काम है लोगों को कनेक्ट करना, कम्युनिकेशन, करेक्ट। और इनकी ग्रिड में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आ रहा है? नंबर 5। और इन्होंने कनेक्ट कैसे किया? इंटरनेट के जरिए। उसको कौन दिखाता है? नंबर 4, राहु का। तो इन्होंने काम वही किया जो नंबर्स इनके पास प्रेजेंट थे। तो इनको कामयाब होने से रोक कौन सकता है? आप समझे मेरा पॉइंट, कि अगर आप जो काम कर रहे हो वो नंबर्स आपकी ग्रिड में प्रेजेंट है, यानी कि आप काम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कर रहे हो, आप काम अपनी ग्रिड के, अपने मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो मैटर नहीं करता 4 में से चाहे एक नंबर आपके पास हो, आप लाइफ में डेफिनेटली सक्सीड करोगे। कुछ और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। अब आप बिल गेट्स की ग्रिड देख लीजिए। ठीक है, इनके पास भी सिर्फ 4 नंबर प्रेजेंट है, राइट। और ये देखिए बिल गेट्स ने किया क्या था। बिल गेट्स फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट, करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? अगेन फिर से नंबर 4 और 5 का रोल यहाँ भी आ गया। नंबर 4 और 5 इनकी ग्रिड में भी प्रेजेंट है, और नंबर 4 जो है वो इनका भाग्यांक भी है। नंबर 4 एक साइंटिफिक नंबर होता है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट को दिखाता है। तो इन्होंने अपनी इस एज का फायदा उठाया, दैट ही हैज अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड। उन्होंने जो काम किया वो अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंग किया, तो उनको लाइफ में सक्सेस मिली। अब बात करते हैं एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क की ग्रिड आप देख लीजिए एक बार। एलॉन मस्क का मूलांक है 1, भाग्यांक है 7। तो आप देखिए एलॉन मस्क का मेजर सोर्स ऑफ वेल्थ आ कहां से रहा है? फर्स्ट, टेस्ला, कार्स बनाते हैं, नंबर 8 इनके पास प्रेजेंट है। सेकंड, स्पेस एक्स, तो कोई भी ऊपर जाती हुई चीज हम केतु से देखते हैं, नंबर 7 से देखते हैं, नंबर 7 इनके पास प्रेजेंट है, और नंबर 7 इनका भाग्यांक भी है।
नंबर 7 भी एक साइंटिफिक नंबर होता है, एक एनालिटिकल नंबर होता है। तो इन्होंने भी अपने मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग काम किया, तो ये भी सक्सेसफुल है। अब आप धीरूभाई अंबानी की ग्रिड देखिए। धीरूभाई अंबानी ने अपना जो काम स्टार्ट किया था वो उन्होंने किया था स्पाइसेस के ट्रेड के साथ। फिर उन्होंने टेक्सटाइल का काम किया, फिर उन्होंने पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में अपना हाथ डाला। इन सभी चीजों में वो सक्सेसफुल रहे क्योंकि वो नंबर्स उनके पास प्रेजेंट थे। इनके पास नंबर 8 था, इनके पास नंबर 1 था, जो इनका मूलांक और भाग्यांक दोनों है। धीरूभाई अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करी और वो एक हद तक सफल भी रहे, बट इतना ज्यादा नहीं क्योंकि उनके पास नंबर 5 नहीं था। बट वही चीज आप मुकेश अंबानी की ग्रिड में देखिए, उनके पास नंबर 5 प्रेजेंट है। तो देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या रेवोल्यूशन वो लेकर आए हैं, जियो कितना सक्सेसफुल रहा है क्योंकि मुकेश अंबानी की ग्रिड में नंबर 5 प्रेजेंट था। और अब रिलायंस में पेट्रोकेमिकल्स के बाद और उनके डिजिटल सर्विसेज के बाद टेलीकॉम का ही नाम आता है, जहां से उनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो इस तरीके से आपकी ग्रिड का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये सारे एग्जांपल्स के साथ आपको बस एक चीज समझाना चाहती थी कि किसी भी वीडियो को देखकर आप एकदम कंक्लूजन पे जंप ना करें कि मेरे पास तो ये नंबर्स है ही नहीं, मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। आपको डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं होना है। हर किसी की ग्रिड, हर किसी की कुंडली यूनिक होती है अपने आप में, वो आपके लिए है क्योंकि आप यूनिक हो, आपके अंदर एक अलग एप्टीट्यूड है, एक अलग काम करने का। तो इसके लिए आपकी ग्रिड का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको मालूम ये होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचर हो या आप एक एस्पायरिंग टीचर हो, आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, आप एक लेक्चरर बनना चाहते हो, तो आप कौन से नंबर्स को देखोगे अपनी ग्रिड में? सबसे पहले तो नंबर 3, क्योंकि जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, आप नंबर 3 को देखोगे। आप नेट क्लियर करना चाहते हो, एक गवर्नमेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप नंबर 8 को भी वहां पर देखोगे क्योंकि नंबर 8 पेशेंस को, परसिवरेंस को दिखाता है। नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कम्युनिकेशन का होता है, आप कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। तो जब आपके जो आपका काम है ना, आपका ऑक्यूपेशन है, उससे रिलेटेड जितने भी नंबर्स है ना, मान लीजिए 4-5 नंबर मिलके आपके उस ऑक्यूपेशन को डिफाइन कर रहे हैं, उसमें से आपके पास अबव 50% नंबर अगर प्रेजेंट है ना, तो आप अपनी मेहनत से वो चीज लाइफ में अचीव कर लोगे। तो आई थिंक कि आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज आपको अभी हर नंबर के सिग्निफिकेशंस पता नहीं है कि नंबर 1 क्या दिखाता है, किस प्लैनेट का होता है, क्या सिग्निफिकेशन होती है, क्या ऑक्यूपेशन हम उससे देख सकते हैं। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं तो मैं करियर न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी जहां पे मैं ये बात करूंगी कि हर मूलांक के लिए कौन सा ऑक्यूपेशन अच्छा रहेगा। मूलांक भी और भाग्यांक भी, आप अपने मूलांक भाग्यांक से ये देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा करियर ऑक्यूपेशन अच्छा रहेगा, और वहां से आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कौन सा नंबर कौन से करियर को दिखाता है, किस तरीके के एट्रीब्यूट्स उसके होते हैं। तो फिर आप उस तरीके से एनालाइज करके अपना ये लूशो ग्रिड का एनालिसिस खुद कर सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। हरे कृष्णा।